तो नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं तहसील मऊ जनपद चित्रकूट के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं महासचिव अधिवक्ता संघ मऊ चित्रकूट एवं जिला महासचिव बसपा सुप्रीमो मायावती जी के कल की रैली के बारे में अवगत कराने जा रहे हैं। इनकी आंखों देखी वहां की जानकारियां और वहां के कैसा जोश था वहां के लोगों का, कैसा वहां के लोगों की प्रतिक्रियाएं थी, उनके बारे में इनसे जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इनसे इनसे इनके बारे में पूछते हैं कि सर, आपका नाम क्या है, पद क्या है यहाँ पर चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में, और आपके तहसील में आपका क्या पद है? साथियों, जय भीम। मेरा नाम अरुण कुमार सिंह पाल है। मैं तहसील में अधिवक्ता संघ में महासचिव के पद पर कार्यरत हूं और बहुजन समाज पार्टी जनपद चित्रकूट में जिला महासचिव के पद पर वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं। और आपकी चुनावी गतिविधियां यहाँ पे क्या है, मतलब क्या किसमें एक्टिव सक्रिय रहते हैं आप? जाहिर सी बात है साथियों, हम बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि हमारे पिताजी भी उसके शुरुआती दौर से मानवर कांसीराम साहब के दौर से जुड़े हुए थे और आज भी हम बहुजन समाज पार्टी पर मानवर कांसीराम और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचारधारों पर चलने वाली एक ही मात्र पार्टी, जो कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो कि द्वारा वर्तमान समय में जो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। बढ़िया। तो इसी पर आगे प्रोग्रेस करते हैं। तो आगे आप वकील संघ से कब से जुड़े हुए हैं? आपकी कितना एक्सपीरियंस हो गया है यहाँ पे वकालत करते करते, और आप वकील संघ से कब से जुड़े हुए हैं और आप किस प्रकार के मुकदमे देखते हैं यहाँ पर? सन 2008 में रजिस्ट्रेशन होने के बाद मऊ तहसील पे अपने स्वयं के मुकदमे के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए और उसके बाद से लगातार मऊ तहसील में अधिवक्ताओं के साथ कार्यरत हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद ही अपने जूनियर साथियों के सुख दुख में हिस्सा लेते रहे। उसी का परिणाम रहा कि हमें वर्तमान समय में सन 2025 के चुनाव में निर्विरोध रूप से हमें अधिवक्ता संघ का महासचिव बनाया गया। तो आइए चलते हैं आपसे कल की रैली के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसमें आपका कैसा अनुभव रहा? तो आप सबसे पहले आपका वहां पहुंचे, वहां पे कैसे लोग, कितने लोग इकट्ठा थे, आपका क्या पर्सनल अनुभव था वहां का? माननीय बहन जी के बुलावा पर पूरा देश, खासकर यूपी के हर जनपद से तमाम लोग अपने स्वयं के पैसे द्वारा साधन करके हर गांव और हर बूथ से लेकर सेक्टर और सेक्टर से लेकर जिले और विधानसभा वाइज लोगों ने अपने से पैसा लगा कर और स्वयं के साधन से लखनऊ माननीय कांसीराम स्मारक स्थल पर पहुंचे। वहां का नजारा अद्भुत था, जहां पर आप जिधर भी नजर डालें वहां भीड़ ही भीड़ थी। जो भीड़ सामान्य भीड़ नहीं थी, जो कि कैडराइज पर्सन थे, जो मानवर साहब के बनाई गई पार्टी जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी हैं, उस पर आस्था व्यक्त करने वाले सच्चे सिपाही वहां पर पहुंचे थे, जो कि अनुशासन के साथ माननीय बहन जी को वहां पर सुना और समझा। और क्या आंकड़े थे वहां पे, लगभग कितनी भीड़ इकट्ठा हुई थी? भीड़ गिरी से गिरी हालत में मौजूदा समय में वहां पे 20 लाख लोग कैडराइज पर्सन पहुंचे थे। मतलब वहां पे जो पेपरों में आ रहा है कि 5 लाख भीड़ थी, तो उससे ज्यादा भीड़ थी, जो थोड़ा कम करके ही दिखाया गया। मीडिया बिकाऊ है, वर्तमान समय में मीडिया किसी और की है। हमारे स्वयं के चैनल हैं जिस पर आप उपलब्ध है, देख सकते हैं। तो रैली में आपका, आप बताइए वहां पे लोगों का जोश कैसा था, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं थी? भीड़ काफी थी, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? का पूरा जोश से भरे हुए लोग क्या किस
जैसे नारेबाजी वहां हो रही होगी, क्या कैसा माहौल था वहां पे? अनुशासन के साथ मैं बता चुका हूं कि बसपा के जो सिपाही होते हैं अनुशासन के साथ चलते हैं और अनुशासन के साथ वहां पहुंचे। और नारेबाजी के लिए हमारे जो प्रसिद्ध नारे हैं, बहुजन समाज का जय भीम, नमो जय बुद्धाय। भीम, नमो बुद्धाय। ओके। तो आइए चलते हैं, इस पड़ाव को आगे बढ़ाते हैं कि मायावती जी ने अपने भाषण में किन किन मुद्दों पर ज्यादा फोकस किया, मतलब किन मुद्दों पर ज्यादा जोर दिया, वो ऐसे मुद्दे क्या थे? वर्तमान समय में जो कि हमारे SC BC वर्ग और अनुसूचित जातियां, जनजातियां व सामान्य वर्ग के ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक समानता को बढ़ावा देने वाले हैं, उन लोगों ने मिलकर के 2007 में जो पूर्ण बहुमत की माननीय बहन जी की नेतृत्व में सरकार बनाई थी, उस पर आस्था रखने वाले व्यक्तियों को पुनः आह्वान किया है कि 2027 में हमारी बसपा की पुनः सरकार बनेगी। भीड़ की जोश को देख करके पूर्ण रूप विश्वास और आशा है कि आने वाले समय में बसपा की पुनः सरकार बनेगी और बहन जी दोबारा 5वीं बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी, जो कि प्रदेश उत्तर प्रदेश है, अपने भारत का सबसे जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा प्रदेश है। उसकी कमान बहन जिया के अलावा और कोई नहीं संभाल सकता। आज भी लोगों के ध्यान में उनके सुशासन, जो शासन व्यवस्था की एक सुदृढ़ प्रक्रिया थी, जो उनके समय में है, आज भी विरोधी जो राजनीतिक रूप से बसपा के विरोधी है, वो भी उसका गुणगान करते हैं। तो इसमें वो भी क्या आप क्लियर करेंगे कि वहां पे मायावती जी ने कुछ जैसे भाजपा के योगी जी का कुछ आभार व्यक्त किया है, योगी जी का आभार व्यक्त किया है, तो इसमें क्या माननीय बहन जी ने किसी भी पार्टी का आभार व्यक्त करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे जो स्मारक बनाए गए हैं वहाँ, जो कि बसपा गवर्नमेंट नहीं, लखनऊ तो खंडहर था पहले, क्या था वहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं था। आज आप लखनऊ में पहुंच जाइए, मानवर कांसीराम स्मारक सभा स्थल जो था वो हाई है। इसके अलावा रमाबाई अंबेडकर पार्क आप देख सकते हैं। हमारे सबके मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क अलग से है, जो कि इसके अलावा जो वहाँ नदी है उस पर पुल बनाया गया, जो सड़कें बनाई गई, जो भव्यता उसको बरकरार रखने के लिए हम लोग खुद प्रयासरत थे। जो कि पैसा वहाँ उस बिल्डिंगों में लगना था, वो हमारे सहयोगियों के माध्यम से जाता था, पार्टी के शुभचिंतकों के माध्यम से जाता था। लेकिन योगी सरकार द्वारा उन स्मारकों में सुधार करने के लिए प्रयास किया गया, उसके लिए माननीय बहन जी ने उन्हें धन्यवाद दिया और इसके अलावा कुछ नहीं। ये ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो ये बताइए, जैसे कि आप बताएं कि लोगों की दिलो धड़कनों में पूरा जोश भर गया है कि 2027 के अगले चुनाव में उनके पूर्ण बहुमत की पूरी आशंका है, तो क्या आप वहां हमको बताएंगे कि वहां पर राजनीतिक माहौल में ये जो रैली थी क्या असर डालेगी? मतलब लखनऊ ही नहीं, लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं, कोई भी भीड़ जो कि हमारे कैटेगराइज पर्सन वहां इकट्ठा हुए थे, बहुजन समाज पार्टी के योद्धा, इतने ज्यादा किसी भी पार्टी में आज तक नहीं इकट्ठा हुआ। ये रिकॉर्ड रहा है, पूर्व में जो रिकॉर्ड रहा उसको तोड़ते हुए पूर्व से भी ज्यादा इस बार लोग पहुंचे हैं। बाकी लोगों के चंदा के बल पर 200-200 का किराया दे करके भीड़ जाती है, लेकिन हमारे यहाँ है कि लोग कैटेगराइज पर्सन है, बहन जी का बुलावा आया, अपने पैसे से, जो गरीब जनता थी खुद के पैसे से, खुद के किराया से अपने साधन किया और पहुंचे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं लोग अपना खुद का खाना पानी और किराया की व्यवस्था करके खुद लोग वहां पहुंचे। ऐसी रैली नहीं थी जहां पर लोगों को पैसे देकर भाड़े में लेके आया जा रहा था, ऐसी रैली नहीं थी, तनिक भी नहीं थी। लोगों ने अपने से साधन किया है, अपने से अपने भोजन की व्यवस्था किया है, और स्वयं रहने का, स्वयं जाने का। हमारे यहाँ 7 तारीख से लोगों का स्टार्ट हो गया, रेलवे स्टेशन 7 तारीख से भीड़ शुरू हो गई, तो 8 को रात के लगभग सभी लोग पहुंच चुके थे वहाँ। पूरा जन सैलाब सड़कों पे लखनऊ
सड़कों पर पूरा जन सैलाब और ग्राउंड में जन सैलाब। और क्या वहाँ पे खाने पीने क्या मतलब केले वगैरह क्या पूरा टकोर एक मिनट में गायब हो जा रहा था? जाहिर सी बात है 20 लाख पब्लिक जहाँ होगी तो भोजन पास्ता चूंकि वहाँ कार्यकर्ता स्वयं करते थे, तो कहीं भी सड़क में जो भी स्टॉल होता था बकायदे पैसा देके तत्काल ही बिक जा रही थी। और तो ये बताइए कि आप मायावती जी की रैली में पहले भी कभी भाग लिए हैं या ये पहला मौका था आपका? आप कब से ऐसी रैलियों में एक्टिव हैं, मतलब जाते रहते हैं? बचपन से ही, जाहिर सी बात है, बचपन से मेरे पिताजी बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए थे, बहुजन समाज विचारधारा से जुड़े हुए थे। मानवर कांसीराम साहब सन 1998 में आपका महामती प्राणनाथ डिग्री कॉलेज में आए थे। तब शुरुआत में मैंने उनको देखा था, उनके भाषण को दिया सुना था। उन्होंने पेन का उदाहरण दे करके जो उन्होंने एक भाषण दिया था, आज ही मुझे याद है कि आप काम करने वाले हैं जहां से आप ये लिखते हैं, जो कि ये बंद रहता है, और जब आप काम करते हैं ये ऊपर रहता है, और काम करने वाले का हमेशा कोई नहीं देखता। मुझे याद है ये भाषण, और ये बहुत ही कारगर हुआ। वही स्थिति रही कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और जैसे आप यहाँ पर महासचिव हैं अधिवक्ता संघ के, तो यहाँ पर वकीलों की क्या प्रतिक्रियाएं रही, कैसी उनकी राय रही इस रैली के बारे में? मऊ तहसील के अधिवक्ता हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और उनका कहना था कि इतनी बड़ी भीड़ हम सच में नहीं देखे हैं, पहली बार। जब भी भीड़ इकट्ठा हुई है बहुजन समाज पार्टी की इकट्ठा हुई है, और आने वाले समय में इसको देखते हुए लग रहा है कि निश्चित है कि 2027 में बहन जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, इस रैली का आम जनता पर क्या प्रभाव पहुंचेगा आगे चलकर, इसके बारे में आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? जाहिर सी बात है, गांव स्तर से लोग वहां पहुंचे थे, तो हर गांव का पब्लिक जो गया है, हर गांव में वो उसी बहन जिया के बारे में बताएगा, बात करेगा। उस हिसाब से गांव स्तर से लोग तैयार होंगे, पुनः बहन जी की सरकार बनाएंगे। जैसे हम लोग के बारे में, जैसे आप जानकारी लेके आए, हमको हम और लोग देखेंगे, ऐसे मतलब गांव के लोग जो वहां पहुंचे हैं वो अगले अपने पड़ोस को बताएंगे, तो मतलब ऐसी पूरा एक जोश का माहौल वापस से बसपा में बनने वाला है। सही। पिछले 10 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी की कोई बड़ी रैली हुई नहीं थी, इस कारण थोड़ा सा जन में जो है चर्चा की बहन जी कोई सभा नहीं कर रहे हैं। उसको देखते हुए पूरे 10 वर्ष बाद ये महारैली स्थापित की गई, और जिसमें काफी संख्या में लोग गए, और जो गए हैं वो साधारण नहीं थे। हमारा एक कार्यकर्ता जो होता है वो कैडराइज पर्सन होता है, उसको पूरी तरह से बाबा साहब के विचारधारों पर चलने वाला होता है। उस हिसाब से मैं देखूं पूरे यूपी में बहन जी की सरकार बनना निश्चित है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मायावती जी की नेतृत्व शैली के बारे में आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? मतलब कि जब से आप सुन रहे हैं, जब से आप जान रहे हैं, तो उनकी लीडरशिप की जो नेतृत्व क्षमता है, उसके बारे में आप क्या करना चाहते हैं? अपनी व्यक्तिगत राय बताइए। बाकी पार्टियों में आप देख रहे हैं कि नेतृत्व के संबंध में हमेशा विवाद होता रहता है, लेकिन आप बहुजन समाज पार्टी में बहन जी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बहन जी हमारी सर्वमान्य नेता हैं और रहेंगे। अच्छा, वहां पर ऐसा कौन सा पल था जो आपके रैली में से आपको सबसे ज्यादा यादगार लग रहा हो? कोई ऐसी उनका भाषण, या वहां के लोगों की प्रतिक्रियाएं, या वहां की जो लोगों की चर्चाएं चल रही थी लोगों के बीच में, या वहां पे जो लोग भी इकट्ठा हुए थे, और नेताओं की, जैसे मायावती जी के साथ अलग और नेता वहां पूछते हैं इनसे क्वेश्चन की, ऐसा पल कौन सा था जो आपको उस रैली में सबसे यादगार लग रहा हो, और वहां पर मायावती जी के अलावा अलग नेता वहां पर जो उपस्थित हो, तो उनका भाषण जो आपको सबसे ज्यादा यादगार लगा हो? जैसे विश्वनाथ पाल जी भी प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के, तो उनका कोई भाषण, या अन्य नेता जो वहां पे उपस्थित है उनका कोई भाषण आपको जो सबसे ज्यादा यादगार लगा हो? हमारी सम्मान बसपा में बहन जी ही होती हैं, बहन जी के अलावा और कोई भाषण नहीं देता। मेन भाषण बहन जी का होता है।
प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी ने सफलतापूर्वक मंच संचालन किया। माननीय बहन जी के साथ चल रहे भैया आकाश आनंद जी थे अच्छा। और साथ में सतीश मिश्रा जी थे। सबका भाषण, माननीय बहन जी के भाषण के समय जैसे ही वो ऊपर शुरुआत में जैसे ही मंच पर उपस्थित होती हैं, उसी समय जन जन में जय भीम का नारा मौके पर गूंज उठता है। सबसे बड़ा पल तो सुना वही था हमारी रैली का। और इसके बाद बहन जी ने जैसे ही जय भीम का नारा दिया, लोगों ने एक साथ जय भीम पूरा गूंज गया। मतलब पूरे लखनऊ में जय भीम की गूंज रही। पूरा लखनऊ जय भीम की गूंज से गूंज रहा था। और रैली में सुरक्षा व्यवस्थाएं कैसी थी, प्रबंधन कैसा था वहां पे, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हमारे यहाँ खुद का सुरक्षा व्यवस्था रहता है, पुलिस प्रशासन के मत्थे नहीं रहता। हमारे खुद के कैडराइज पर्सन रहते हैं, बाकायदे वर्दीधारी रहते हैं, बाम सेब के कार्यकर्ता रहते हैं, DS4 के कार्यकर्ता रहते हैं, जो कि पूर्ण रूप से आदमी को सुचारू रूप से रेलवे स्टेशन तक में हमारे पंडाल लगे हुए थे, जो कि वो बाकायदे साधन से उन लोगों को रैली स्तर पर पहुंचाने का काम किए हैं। तनिक भी अव्यवस्था नहीं हुई। बहुत अच्छा सफलतापूर्वक रैली को स्थापित किया। आपने पेपरों में सुना होगा कि जहां एक साथ 20 लाख से अधिक पब्लिक इकट्ठा हो जाए, एक भी न कोई हमारा आदमी वहां पे घुमा न खोया, सब सकुशल अपने अपने घर आ गए। और एक भी पल कहीं भौंसा मचने की खबर किसी प्रकार की नहीं। तो नहीं, अन्य रैलियों में 1 लाख 2 लाख में भी भगदड़ मच जाती है, लेकिन इसमें नहीं। बहुजन समाज पार्टी के सिपाही जो होते हैं पूरी तरह से बिल्कुल सुव्यवस्थित संगठित। तो आगे चलते हैं, क्या भविष्य में ऐसी रैलियों में भाग लेने वाले हैं, और क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? मतलब कि ऐसे लोगों को आना चाहिए, हुजूम ऐसा ही हुजूम इकट्ठा होना चाहिए, उसके बाद? बहुजन समाज पार्टी में हुजूम या भीड़ नहीं होती है, कैडराइज पर्सन होते हैं जो कि बहनजिया को सुनने के लिए वहां उपस्थित हुए थे, और लोग वहां पे बहनजिया के बारे में सुना और अपने अपने क्षेत्र में सुव्यवस्थित तरीके से जैसे आए थे वैसे चले। गांव गांव जा करके कैडर कैंप का आयोजन पुनः करेंगे, जो कि हमारे पिछले 6 महीने से चल रहे थे कैडर कैंप, पुनः चलेंगे। और आने वाले समय में पार्टी को मजबूती देने के लिए गांव स्तर पर पुनः हम लोग काम करेंगे। हमारे आने वाले 2026 में जो कि ग्रामीण स्तर के चुनाव है, जिला पंचायत ग्राम प्रधानी के, इसमें पूर्ण रूप से भाग लेंगे। वह कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे पार्टी के पदाधिकारी वह जो चाहने वाले हैं शुभचिंतक वो जीते, जो कि 2027 में हमारी पार्टी को जिताने के लिए योगदान देंगे। तो क्या आप भी कोई चुनावी गतिविधि में, जैसे कि कोई चुनाव लड़ने की उम्मीद से, जैसे आगे कोई चुनाव लड़ने वाले हैं? पूर्व में भी मैं जिला पंचायत का 3 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। पुनः अगर पार्टी हम पर भरोसा जताएगी तो चुनाव लड़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो अंत में हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि राजनीति और समाज में क्या बदलाव की उम्मीद है इस रैली के बाद? यह रैली उन लोगों के लिए सबसे बड़ा मुंहतोड़ जवाब थी जो लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी समाप्त हो गई है। आज बहुजन समाज पार्टी का कारवां देख करके उन लोगों के होश उड़ चुके हैं। आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी पुनः स्थापित होगी। साथियों, आप सब लोगों का सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद। जय। तो धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद।